देखिए, बनते बनने की प्रतिक्रिया ये है कि जिस समय बनते श्रामेण जो बनाया जाता है, जैसे हमारे बराबर में ये बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा उम्र से अपना, वैसे गवर्नमेंट सब सर्विस थे ये, इन्होंने अपना पूरा समय गवर्नमेंट सर्विस में पूरा समय अच्छे से व्यतीत किया और रिटायर हो गए वहाँ से। उसके बाद में इनके मन के अंदर ये इच्छा आई कि हम कुछ धम्म का काम करें, तो इनको हमने श्रामेण बनाया है। यहाँ पर इसी बुद्ध विहार पर हमने श्रामेण इसलिए बनाया है कि ये कुछ सीखेंगे, लोगों को कुछ देंगे। पहली बात जो होती है, श्रामेण का मतलब है एक शिक्षक। जैसे घर से बच्चा, एक छोटा 5 साल का बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे को हम स्कूल ले जाते हैं। स्कूल में वो बच्चा जाता है तो वो अपने गुरु से वहाँ से पढ़ाई सीखता है। इसी तरह से श्रामेण जो है, श्रामेण अपने जीवन को अच्छा कार्य करने के लिए उसके मन के अंदर ये सारी बातें डाली जाती हैं। उसको 10 शील दिए जाते हैं। 10 शीलों का पालन जो वो करता है। तो इसी तरह से भगवान तथागत बुद्ध के अनुसार वो अपना जीवन को ढालता है वहाँ पर, और ये काम करता है। तो देखिए, वहाँ पर इनके जीवन में ये जो बनते हैं, तो जो छोटा बच्चा बनता है, छोटे बच्चे जो यंग बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, ये जो बच्चे बनते हैं, इनकी सोचने की और पढ़ने की और कुछ अपने दिमाग में रखने की तीव्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत समय के लिए। और जो भी वो सीखते हैं वो अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो वहाँ पर एक आदेश होता है, वो आदेश ले कहते हैं, कोई भी उपासक आता है कि भाई हमारे बच्चे को बनते श्रामेण बनाओ, तो उसको श्रामेण बनाया जाता है। उसको 10 शील दिए जाते हैं, उसको नहलाया जाता है, उसके कपड़े बदले जाते हैं, इसे यहाँ पर चीबर पहनाते हैं। तो इस तरीके से उसको चीबर पहनना बताते हैं, और आगे के लिए वो चीबर पहनेगा और चीबर से चीबर बनाएगा, वो चीबर पहनेगा और अच्छा सा मतलब धम्म का प्रचार करेगा। ये श्रामेण की एक प्रतिक्रिया है। तो श्रामेण इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बनते के पास आते हैं, वो 10 शील उन्हें देते हैं, 10 शीलों का वो पालन करते हैं। मतलब कितना कोर्स श्रामेण के करने होते हैं, कितने दिन के होते हैं? कम से कम नहीं तो 10 साल का कोर्स होता है। 10 साल से 20 साल तक का कोर्स होता है। और 20 साल के बाद में वो जब जिस समय भिक्खु बनना चाहता है, वो कहता है मैं आजीवन रहूँगा, तो भिक्खु बनना चाहता है, तो उसकी उपसंपदा जो है, या तो किसी दरिया के किनारे पे होती है, या किसी बुद्ध विहार पे उसकी सीमा बनी हुई होती है, या कोई समुद्र है, समुद्र के अंदर तमाम यानी वाहन होते हैं, उस समुद्र के अंदर होती है। तो बहुत भिक्षु हैं हमारे यहाँ के काफ़ी भिक्षु जो आज नहीं है इस दुनिया में। वो भिक्षु गए और उन्होंने समुद्र के अंदर उन्होंने अपनी सीमा पर उन्होंने वो भिक्षु पूरे बने और उन्होंने अपना पूरा काम किया। भगवान तथागत बुद्ध के पास उस समय 1000 भिक्षु थे, और वो भिक्षु थे 1000 जहाँ उर्वेला बुद्ध गया, बुद्ध गया को उर्वेला बोलते थे प्राचीन में, जिसे बुद्धकालीन में उसको उर्वेला बोलते थे। तो वहाँ पर उर्वेल कश्यप और नदी कश्यप और गया कश्यप, ये 3 भाई थे। तीनों भाई वहाँ पर मतलब अपने भ्रमण करते थे, और तीनों भाई बलि कर्म करते थे। तो ये चीज़ बुद्ध ने अपनी आँखों से देखा, ये सारी बातें उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि यहाँ पर तो बहुत गंदा काम होता है। तो बुद्ध वहाँ पर गए और जाकर बुद्ध ने अपनी ज्ञान औषधि से उनको ज्ञान दिया, और उनकी समझ में आ गया
और वो तीनों भाई, उर्वेल कश्यप जो था उसके पास 500 साधु थे, नदी कश्यप के पास 300 साधु थे और गया कश्यप के पास 200 साधु थे। ये सारे मिलकर 1000 साधु तीक्षित हुए, भगवान तथागत बुद्ध की शरण में आए और वो भ्रमण करने लगे, बुद्ध का प्रचार करने लगे। चारों तरफ प्रचार हो गया बुद्ध का। और पंचवर्गीय भिक्खु वो थे जो उन्होंने, तो वो दिशा दिशाओं में फैले हुए थे, वो भी बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के साथी थे। उसके बाद में इसी 1000 साधुओं की तरह जो संजय प्रवचक जो था, उनके साथ में 250 साधु और थे, और उन्हीं के साथ में सारिपुत्र और बोधगल्याण, ये दोनों रहते थे। लेकिन दोनों ही ज्ञानवान थे। सारिपुत्र और बोधगल्याण बहुत ही, सारिपुत्र 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको पूर्ण रूप से जैसे हम लोग किताब खोलते हैं इसी तरह से वो किताब की तरह खोल कर दर्शाते थे, लोगों को उसको बताते थे। तो इतनी प्रेरणा देते थे कि लोगों की समझ में आ जाता था, लोग समझ जाते थे और वो सारिपुत्र के अधीन हो जाते थे। तो सारिपुत्र ने सोचा, एक दिन बैठे सारिपुत्र और बोधगल्याण दोनों, उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे तो हमें ज्ञान कहाँ मिलेगा। फिर तो हमारे में और आम आदमी में कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए अगर सारिपुत्र ने कहा कि आपको कहीं पे कोई ज्ञान प्राप्त हो तो आप मुझे बताएंगे, और मुझे कहीं ज्ञान प्राप्त होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। हुआ ये, इसी तरह से बोधगल्याण और सारिपुत्र को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने आपस में वार्तालाप हुआ ये कि सारिपुत्र एक दिन श्रावस्ती के क्षेत्र में भिक्षाटन कर रहे थे अकेले, और उसी क्षेत्र में अश्वजित नाम के एक भिक्खु थे, वो श्रामेण थे। श्रामेण भिक्खु जो भगवान तथागत बुद्ध से दीक्षा लेकर और वो भिक्षाटन कर रहे थे उस क्षेत्र में, चारों तरफ भिक्षाटन करते घूम रहे थे। सारिपुत्र ने देखा कि कितना शांत भिक्खु है, कितना शांत साधु है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए और इससे ज्ञान लेना चाहिए। सारिपुत्र के मन में ये बात आ गई। सारिपुत्र ने सोच लिया कि मैं जो भी करूँगा मैं इनसे पूछ के और मैं इन्हीं की शरण में आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, वो गए दोनों के दोनों, सारिपुत्र उनके पीछे और अश्वजित आगे। अश्वजित ने आगे जाकर और एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ भोजन किया, और भोजन करके और वहाँ आसन लगाया। आसन लगा के वो विश्राम करने लगे। थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद में जैसे ही वो उठ के बैठे वैसे ही सारिपुत्र उनके नज़दीक पहुंचा और जाके उनको पंचांग प्रणाम किया। पंचांग प्रणाम किया, और उन्होंने सारिपुत्र ने पूछा कि सारिपुत्र ने ये पूछा कि आपका शास्त्रा गुरु कौन है। कहते हैं ना कि कोई भी किसी को समय अगर कहीं अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता है तो समय बड़ा बलवान होता है। समय के अनुसार आदमी आगे बढ़ जाता है अगर उस समय का सही पालन करे तो। अगर सही पालन नहीं करता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसने समय को देख लिया, समय को समझ लिया, समय को जान लिया, वो आदमी आगे बढ़ जाता है। सारिपुत्र ने पूछा तो उन्होंने कहा, सारिपुत्र ने पूछा कि आपका शास्त्रा गुरु कौन है। कि मेरे शास्त्रा गुरु वो तथागत हैं।
वो अरहत हैं, वो सम्यक संबुद्ध हैं, वो लोक के ज्ञाता हैं। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ। वो आपको क्या सिखाते हैं, वो आपको क्या बताते हैं? उन्होंने कहा ऐस धम्मो सनातनो, पहला ये बताया कि मेरा धम्म जो है, मेरा धम्म जो है ऐस धम्मो सनातनो। और कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ अनित्य है। तो वो यही सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे आगे कुछ और भी, कि इससे आगे मैं अभी नया हूँ, मैं आगे इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता, इससे आगे मुझे कोई पता नहीं है, इसलिए मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको उतना बता दिया। दूसरा, ये बात जो बुद्ध से निकली हुई, बुद्ध के मुखारबिंद से कही हुई बात, और वो सारिपुत्र के दिमाग को छू गई। सारिपुत्र एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। सारिपुत्र का तेज एकदम चमकने लगा, जैसे सूर्य दमकता है इसी तरह से सारिपुत्र का तेज दमकने लगा। सारिपुत्र आगे बढ़े और चले जा रहे थे। अब उनके दिमाग में एक ही बात थी कि मेरा गुरु शास्ता गुरु है, उसके अलावा और कोई मेरा गुरु नहीं है। वो गए संजय परव्रजक के पास, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो मोद कल्याण ने देखा कि सारिपुत्र को देखा तेज चमक रहा है कि सारिपुत्र, वो चिल्लाने लगा कि सारिपुत्र को ज्ञान चक्षु हो गया, सारिपुत्र को ज्ञान चक्षु हो गया, सारिपुत्र को ज्ञान चक्षु हो गया। इतना कहते ही मोद कल्याण ने ये सारी बात जो है ना सभी के लिए बता दी कि सारिपुत्र को ज्ञान चक्षु है। सारिपुत्र को मोद कल्याण कहता है कि हमारा शास्ता गुरु कौन है? तो सारिपुत्र कहते हैं कि हमारे शास्ता गुरु वो तथागत हैं, वो अरहत हैं, वो सम्यक संबुद्ध हैं, ऐसे ही गुरु के हम शरण चलते हैं। तो सारिपुत्र को भी पूछ लो, वो ये संजय परवज्जक को भी पूछ लो। संजय परवज्जक से पूछा कि आप भी चलो हमारे साथ। तो संजय परवज्जक ने कहा अरे भाई ये 250 साधु हैं, हमारे साथ हैं, जीविका का साधन हम और आपस में मिलकर कर लेंगे, और इस संघ को हम और आप सब मिलकर चलाएंगे। तो क्यों ना हम जो है ना इनके लिए अपने साथ ही यहीं पे रहें, हम नहीं जाएंगे उस बुद्ध के पास। इस तरीके से उन्होंने 2 बार, तीसरी बार भी कहा, लेकिन उसने क्लियर मने कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो, लेकिन ये 250 परवज्जक किसके सहारे रहे कि उनसे भी हम पूछ लेते हैं। जैसे ही सारिपुत्र गया और सारिपुत्र ने उन 250 परवज्जकों से पूछा, तो 250 परवज्जक कहने लगे कि आप तो जा ही रहे हैं, लेकिन हम तो आपके साथ जाने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। बुद्ध का श्रावक संग इस तरीके से बढ़ा, जैसे कोई आंधी और तूफान आता है। उस समय सारिपुत्र और मोद कल्याण आगे और 250 परवज्जक पीछे, और सारे के सारे श्रावस्ती में पहुँचे। और श्रावस्ती में पहुंचकर उन को देखकर भगवान तथागत बुद्ध ने कहा कि आनंद, ये जो 2 आ रहे हैं, कोलित पुत्र सारिपुत्र और मोद कल्याण, ये जो दोनों आ रहे हैं सारिपुत्र और मोद कल्याण, मेरे धम्म के अग्र सेनापति होंगे। इतना कहा तो ब्राह्मणवाद बड़ा विचलित होता है किसी की बात सुनकर। जो वो 1000 साधु थे, उनके दिमाग पे बड़ा जोर पड़ा, बड़ा प्रेशर पड़ा। जो उर्वेला से आए थे, गया से आए थे, तो उन्होंने कहा, आपस में कहने लगे कि हम तो इन लोगों से भी पुराने हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें तो कोई कुछ नहीं, कोई पद नहीं दिया, कोई हमें वो नहीं दिया।
पद बड़ी चीज नहीं होती है, कार्य बड़ा होता है। जो मनुष्य कार्य करते हैं उन्हें पद से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ बिना पद के ही इतना बड़ा काम कर देते हैं कि संसार उसको नतमस्तक होता है। इसी तरह से सारिपुत्र को, उन लोगों को सबको समझाया बुद्ध ने और बताया, और वो सारे के सारे बुद्ध की चरण में गए और 250 प्रवचक वो भी गए। तो इस तरीके से बुद्ध का संग बढ़ा। तो हमने वर्षावास के बारे में आपको सबको समझा दिया, बता दिया है। वर्षावास का भी कार्य आज से हम लोग 3 महीने का व्रत रखेंगे और इसी की बात मैं आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। साधु। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।